जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। फ्लावर के बारे में जानेंगे। एक एक पॉइंट जो इन्फॉर्मेटिव है, जो समझने लायक है, सभी को समझेंगे। क्या होता है बाह्य दल? बाह्य दल क्या होता है? पीटल बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं इसको कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, पीटल भी बोलते हैं। कैलिक्स और पीटल होता एक ही चीज़ है, लेकिन उनको दो अलग नाम से जाने जाते हैं। दलपुंज जिसको अपन कोरोला बोलते हैं, क्या होता है कोरोला जानेंगे अच्छे से इसके वीडियो में। पिस्टल जिसको अपन एंड्रियोसियम्स भी बोलते हैं, और पुंकेसर जिसको स्टेमन भी बोला जाता है, और बोला जाता है गाइनोसियम्स भी बोला जाता है। क्या होता है गाइनोसियम्स, क्या होता है एंड्रोसियम्स, सब एक एक डिटेल से जानेंगे इन सभी चीज़ों को। देखिए, पुष्प जब छोटा होता है ना, जब वो एक कली के रूप में होता है, आप किसी भी पौधे के ऊपर जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, छोटा होता है तो वो एक कली के रूप में होता है। वो जब कली के रूप में होता है तो ऊपर से जिस ग्रीन पत्तों से ढका होता है और जिस डंडी से ढका होता है, वो डंडी जो होती है, जिस डंडी के ऊपर एक ग्रीन पत्ते होते हैं, उन ग्रीन पत्तों को अपन सेपल नाम देते हैं। बाह्य दलपुंज नाम से जानते हैं उनको, जो कि खुल जाने के बाद में, जो आपको डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि देखो सेपल जो है वो इस टाइप से होते हैं, और वो जब खिलते हैं, जब कली खिल करके फूल बनती हैं, तब उसका जो स्वरूप है कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होता है। इसके अंदर देखिए, जो सबसे नीचे जो चीज होती है उसको वृंति बोलते हैं। ये वो डंडी है जिसको पकड़ करके आप किसी को थमाते हैं और अपने दिलों के अरमान उसके सामने रखते हैं। हालांकि डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर एक एक चीज, जैसे कि यहाँ पे पीटल्स क्या है, बाह्य दलपुंज, मैंने दलपुंज की बात की, जब कली होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो पत्ते होते हैं, बेसिकली वो जो होते हैं सेपल्स होते हैं। जब कली खुल जाती है तो उसके फूल के पत्ते जो आपको अलग अलग कलर के नजर आते हैं, चाहे वो लाल हो, गुलाब हो, अलग अलग कलर के सेपल्स होते हैं, पीटल्स होता है। पीटल का कलर, जो बाह्य दल जो होता है, वो अलग अलग कलर के होते हैं। देखो, चमेली का फूल देखोगे उसके अलग होता है, आप सूरजमुखी का फूल देखोगे उसके अलग होते हैं, गुलाब के भी अलग अलग कलर होते हैं, सफेद कलर के होता है, गुलाबी कलर का होता है, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ये बाह्य दलपुंज होते हैं। लेकिन सीपल्स जो होगा वो हमेशा हरा रंग का ही होता है, वो आपने देखा होगा। आइए इसके अंदर वाले पार्ट्स को समझते हैं। जिस पार्ट के ऊपर ये पूरा फूल टिका होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन या फिर थैलेमस। छोटा सा ग्रीन पार्ट होता है। जब भी आप फ्लावर देखोगे, सबसे नीचे जो पार्ट होता है, जो इस डंडी के ऊपर वाला भाग होता है, ये आपको मैं डायग्राम से थ्रू बता रहा हूं, जो ये भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, जिसके ऊपर पूरा पुष्प टिका होता है। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग, मैं इंटरनली बात करूं कि अंदर के अंदर जो भाग होते हैं, पुष्प के अंदर से अंदर भाग, वो होता है ये वाला भाग, जिसको अपन नाम देते हैं पिस्टल या स्त्री केसर। क्या नाम देते हैं? पिस्टल या स्त्री केसर। देखिए, यही वो पार्ट होता है जो एक पुष्प से फल्स में बदलता है और फल से वापस किसी पेड़ पौधे के अंदर बदलता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि पुष्प का एक मेन काम क्या होता है, तो पुष्प का मेन काम वही होता है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए को काम होता है, वही होता है पुष्प के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक जननांग होता है जिसको अपन स्त्री केसर बोलते हैं, और एक होता है जो पुंकेसर पिस्टल बोलते हैं और स्टेमन बोलते हैं। दो अलग अलग प्रकार, ये दोनों ही जननांग होते हैं। यानी कि ये पुष्प ही वो भाग है पौधे के अंदर जो उस पौधे के, उस पेड़ के जनरेशन को बढ़ाने का, नई जनरेशन को लाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सर ये होता कैसे है, परागकण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, वो हम अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो स्टीमन के अलग अलग भाग हैं, सबसे नीचे वाला भाग जिसके अंदर अंडे होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं। जब आप उसको कोई भी पौधा लीजिएगा, उसके अंदर वाले भाग को ब्लेड से अगर हटा करके देखेंगे, उसके ऊपर ब्लेड से काट करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं। उनको अपन ओवरी बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है, मोटा सा भाग, इस मोटे भाग को अपन ओवरी नाम देते हैं। इसको बोलते हैं अंडाशय। इसको देखिए नाम क्या देते हैं? अंडाशय बोलते हैं इसको। ये अंडाशय जहां पर आकर के परागकण फल के अंदर परिवर्तित होने लगता है, तो इसके ऊपर वाला भाग स्टाइल बोलते हैं। देखिए, ये पतला सा भाग दिख रहा है, ये पतला सा भाग, इस पतले से भाग को स्टाइल बोलते हैं, वृत्तिका बोलते हैं। ये वृत्तिका जिससे होकर के
परागकण अंदर आते हैं, ये होती है स्टाइल। इससे ऊपर होता है स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर भाग होता है पिस्टल का सबसे ऊपर वाला भाग, जहां पर परागकण होते हैं, जहां परागकण होते हैं वहां पे बोलते हैं वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र। ये वृत्तिकाग्र जहां से होकर के परागकण नीचे आते हैं। देखिए आगे चलते हैं। इसके दूसरे जो पार्ट होते हैं, आपने कभी भी फूल देखा होगा, मैं आपको फूल बताऊंगा डायग्राम में, आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा। आई होप आपने डायग्राम देख लिया होगा। डायग्राम के अंदर जो आपने देखा है कि ये जो पतली सी पार्ट होती है इसको फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं इसको हिंदी में तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। आपने कभी बल्ब देखा होगा अपना, जो पुराने बल्ब आया करते थे, आज के समय में शायद कम ही मिलते हैं, उसके अंदर पतली पतली सी वायर्स होते हैं जिसको तंतु बोला जाता है। वैसी पतली पतली वायर एक फूल के अंदर भी होती है, जिसको जो एक पुंकेसर का भाग होता है, जो स्टेमन का भाग होता है, जो पतली सी एक वायर जैसी होती है डंडी सी, उसको फिलामेंट बोलते हैं इसका। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको एंथर नाम देते हैं। इस एंथर के ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन, मतलब कि जिसको परागगण बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, जो इस एंथर के ऊपर होते हैं, छोटे 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 से बूंद के रूप में होते हैं। तो यहां पर आपको परागकण समझ में आ गया होगा, तंतु समझ में आ गया होगा। बाह्य दल क्या होता है, पुंज दल पुंज क्या होता है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, सभी चीज डिटेल से समझ में आ गई होगी। आगे वाले वीडियो में हम डिटेल से ये बात करने वाले हैं कि निषेचन कैसे होता है और परागकण की जो प्रक्रिया है, जो जिससे फूल से फल में परिवर्तित होते हैं, उस परागण को पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं वो कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।